नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रहों की विवेचना के आज की इस सीरीज़ में हम चर्चा करेंगे जब चंद्रमा भाग्य स्थान पर यानी 9th हाउस में होते हैं तो उनका क्या शुभ प्रभाव होता है, वो कितना अपना प्रभाव अच्छा या बुरा रखते हैं, उनके लिए क्या उपाय और क्या परहेज हो सकते हैं, वो सारी चर्चा करूँगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप चाहे हमारे साथ पहले से जुड़े हों या नए जुड़ रहे हों, बेल बटन अगर आप नहीं दबाते हैं तो हमारी जो भी वीडियोज़ की अपडेशन है वो आपको टाइमली नहीं मिलती है, उसको डिले हो जाती है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। जब चंद्रमा 9th हाउस में होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, 9th हाउस जो होता है वो भाग्य का होता है, आप सभी जानते हैं। भाग्य में जो स्वामी होते हैं, जो यहाँ के कारक होते हैं, वो बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव और चंद्रमा की बहुत अधिमित्रता है, वो एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्ट में रहते हैं। बृहस्पति देव जो हैं वो चंद्रमा के साथ जब मिलते हैं तो गज केसरी योग बनाते हैं। जब भी बृहस्पति के घर में चंद्रमा आएंगे तो अब यहाँ पर ऐसी माता कही गई है जो उम्र में बड़ी हो या दादी हो, बुजुर्ग स्त्री हो या गुरु माता के रूप में। दोस्तों, जब भी चंद्रमा यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मोतियों से भरा घड़ा कहा गया है। ऐसे इंसान के घर में रुपया पैसा भी होता है और बरकत भी होती है। चंद्रमा आपके मन है, चंद्रमा आपकी एजुकेशन है, और चंद्रमा जब बृहस्पति के साथ मिलते हैं तो यहाँ पर इन चीज़ों को बढ़ाते हैं। लेकिन जब भी चंद्रमा बृहस्पति के घर में आते हैं तो आपको सामाजिक रूप से बहुत ज्ञानी बना देते हैं। आप धैर्यवान व्यक्ति हो जाते हैं, समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें कहीं पर कोई गारंटी नहीं है कि आपकी एजुकेशन भी, जो एकेडमिक पढ़ाई है, वो भी बहुत बेहतर हो, क्योंकि ये उम्र का अगला हिस्सा होता है। बढ़ती उम्र होती है, बढ़ती उम्र के साथ आपके अंदर ज्ञान बढ़ता है। आपकी एकेडमिक पढ़ाई यानी शुरुआती पढ़ाई के लिए यहाँ पर चंद्रमा जिम्मेदार नहीं होते हैं। दोस्तों, जब भी हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करते हैं तो बृहस्पति के शुभ ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के कारण चंद्रमा की इमोशंस अब दोनों मिल जाते हैं, और ऐसा इंसान दूसरों के लिए नेक दिल बनता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है और अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ने की उसकी कोशिश होती है। वो कभी किसी का हक नहीं मारता। ऐसा इंसान जिसके कुंडली में 9th हाउस में चंद्रमा हो, वो कोशिश करता है कि वो किसी को अपनी तरफ से नाराज ना करे। दोस्तों, जब यहाँ पर चंद्रमा होते हैं तो कुदरत का ऐसा आशीर्वाद होता है, ऐसी उसके अंदर बरकत होती है, उसकी ऑरा में ऐसी पॉजिटिविटी होती है कि जो उसके क्षेत्रफल में आता है, जो उसके दायरे में आता है, जो उसके ऑरा मंडल के अंदर आता है, वो इंसान अपने आप में महसूस करता है कि उसकी टेंशन खत्म होगी। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा हकीम जो दूसरों के दर्द को ख़त्म कर दे सिर्फ उसके साथ बातचीत करने से। यानी आपका स्पर्श, आपकी बातें, आपका सहयोग, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड सामने वाले के नेगेटिव पहलू को, उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस को, उसके नकारात्मक प्रभाव चल रहे होते हैं, उन सबको ख़त्म करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा जब आता है तो माता पिता के लिए भाग्यवान होता है। ऐसा इंसान अपने माता के घर में आते ही अपने पिता के भाग्य को जगाने वाला होता है। ऐसे इंसान की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो दूसरों के लिए बहुत लकी होता है। ऐसा इंसान जब भी किसी के साथ जुड़ता है तो उस परिवार के लिए, उस क्षेत्र के लिए, उस ग्रुप के लिए वो अच्छा हो जाता है, उस इंसान के लिए अच्छा हो जाता है। खुद की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर एक बरगद के पेड़ की तरह हो जाते हैं, एक पीपल के पेड़ की तरह हो जाते हैं, जो दूसरों को छाया देते हैं, जिनको सब पूजते हैं, जिनको सब मान सम्मान देते हैं। लेकिन ये लोग, जिस तरह से पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ पूजनीय होता है फिर भी उसको घर में नहीं लगाया जाता, उसी तरह से ये लोग, ऐसे लोग दूसरों को फ़ायदा देते हैं, खुद के फ़ायदे की उनकी कोई गारंटी नहीं होती। 9th हाउस में चंद्रमा का साथ बृहस्पति के साथ हो रहा हो, दृष्टि संबंध से हो रहा हो या युक्ति से हो रहा हो, तो ऐसे में भाग्य की जो कहानी है वो बहुत आगे बढ़ जाती है। ऐसा इंसान जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके पास धन दौलत की कमी नहीं होती,
भले ही वो शुरुआत में गरीब घर में पैदा हो या कमज़ोर आर्थिक परिवार में पैदा हुआ हो, मगर उम्र के हिसाब से जैसे जैसे उसके आगे बढ़ोतरी होती है, वो धन दौलत की तरफ से काफ़ी इम्प्रूव कर लेते हैं। जब कुंडली में 9th हाउस में चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए, यानी राहु का ग्रहण अब चंद्रमा को लग जाए, तो ऐसे इंसान की अकल उसकी धोखा देती है। यानी उसके पास समझ-बूझ बहुत होती है, लेकिन उसकी जो सोच होती है, उसकी जो प्लानिंग होती है, वो उसके लिए अपने लिए धोखेधड़ी कर देती है। ऐसा इंसान जो सोच रखता है या जो भी प्लानिंग करता है, वो दूसरों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होती है, मगर जब अपने मामले में बात आती है, तो वो धोखाधड़ी उनके साथ हो जाती है या वो दिमाग उनका धोखा दे देता है। तो दोस्तों, ये चंद्रमा के मैंने हालात बताए। यहाँ पर चंद्रमा को नॉर्मली पॉजिटिव रखने के लिए आपको गंगा स्नान करते रहना चाहिए। अगर हर महीने आप गंगा स्नान करते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो लगातार 43 दिन आप अपने स्नान के पानी में कच्चा दूध मिला के नहाते हैं तो उससे आपको लाभ मिलता है। घर में कोई भी बुज़ुर्ग स्त्री हो, बड़ी स्त्री हो, तो उसके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेकर कोई काम शुरू करें। माता से चावल लेकर उसको घर में आप चांदी के बर्तन में स्थापित करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, जब भी चंद्रमा 9th हाउस में हो तो आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आप धर्म स्थान पर माथा टेकते रहें। आप जितना अपने बड़े बुज़ुर्गों के जो संस्कार हैं उनको निभाते रहें, उन रीति रिवाजों को फॉलो करते रहें, उतना आपका भाग्य उत्तम होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आप अपने भाग्य को अगर चमकाना चाहते हैं तो गंगा स्नान, कच्चे दूध का स्नान आपको विशेष रूप से लाभ करेगा। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ कि 9th हाउस के चंद्रमा के बारे में आप समझ चुके होंगे। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।